वजीर आला, वो शख्स काला चोर था या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि वो एक गुनहगार है। वो चोरी से महल में दाखिल हुआ है। उस गुनहगार को आप कल हथकड़ियों में जकड़कर हमारे दरबार में लेकर आएंगे। ये बेहतर होगा। काली चोर, उम्मीद करते हैं कि तुमने सिपाहियों को चकमा दे दिया होगा, क्योंकि अगर आज तुम पकड़े गए तो हम भी नहीं तुम्हें बचा पाएंगे। अम्मी कहती है कि बेटा एक दिन तू बहुत ऊपर जाएगा। लगता है ज्यादा ही ऊपर आ गया। अम्मी ये भी कहती है कि एक दिन कि सिपाही तेरे आगे पीछे लगे रहेंगे। आगे का तो पता नहीं, लेकिन पीछे जरूर लगे हैं। पापा, बेटे की तुम बावर्ची खाने तक कैसे पहुंचूं? मेरे पास तो मेरी नकली मूंछ भी नहीं है। अगर नकली मूंछ होती तो मैं रंग सास की हुलिया में आ जाता, और मुंह चुकाने में मुझे महीना लग जाएगा, और महीना भर तो मैं यहाँ टंगा रह नहीं सकता। मुझे कैसे भी करके बावर्ची खाने तक पहुंचना होगा और ये दिखाना होगा कि मैं सुबह से वहीं पे हूँ। चलो चलो इधर आओ। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है काला चोर आसपास ही है। चलो ढूंढो उसको। मुझे इन्हें गुमराह करना होगा। लगता है इधर ही है। चलो आओ। हाँ चलो। यही सही मौका है। जाओ काले चोर, सिपाही आते होंगे। हमारी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से। गिरफ्तार कर लो इसे। तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी दोस्ती और तुम मानो चारों की आदत सी हो गई है। इंशाअल्लाह ये आदत और तुम्हारा साथ कभी ना छूटे। पिटने की तुम, रास्ता साफ है अलादीन, निकल ले। मुझे नकड़ी से मिलकर उसका हाल जानना है। पहले वो बावर्ची खाने में काम करती थी तो कम से कम दिख जाती थी, लेकिन अब तो मैं खुद नहीं जानता कि वो महल किस हिस्से में काम करती है। और मैं उससे मिल के रहूंगा। कौन वहां खड़े होके तुम्हें लतीफे सुना रहा है, जिसे देखकर खिलखिलाकर हंस रही हो? बेटे की तुम चोर कहाँ हो? ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई है जो आज तुम्हारा काम पे दिल नहीं लग रहा? तुमने वजीरे आला की शान में कोई गुस्ताखी की है ना? तभी उनके आदमी आज सुबह तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। वजीरे आला के आदमी, ये कौन सी नई मुसीबत है? आज का दिन बड़ा खराब है, यहाँ से निकलता हूँ। अब मुझे ना एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं उसे करता हूँ, ठीक है?
कहाँ चला गया ये? बावर्ची खाने में नहीं है तो फिर कहाँ गया? कहीं सैनिकों ने इसे पकड़ तो नहीं लिया? काले चोर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ नकचड़ी, तुम कहाँ हो? काश तुम जहां भी हो बस ठीक हो। तुम हमेशा खुद से पहले मेरी फिक्र करती हो, ये नहीं सोचती कि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तुम ठीक तो हम ठीक। काले चोर, लक्ष्मी, लगता है काला चोर आसपास ही है, चलो ढूंढो उसको। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं बहुत नाराज भी हूं। अब समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा खुश हूं या ज्यादा नाराज हूं। खुश इसलिए हूं कि तुम ठीक हो, और नाराज इसलिए हूं कि तुम हर बार मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देती हो। इतनी बार तो कोई अचार भी नहीं डालता। अच्छा ये बताओ, और वहां पे तो वजीर आला थे, बादशाह सलामत थे, सिपाही थे, तुम वहां से बच्चे कैसे निकली? खुदा का शुक्र है कि तुम कम से कम वहां से निकल तो गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना नकचड़ी, तो मेरा क्या होता? तुम्हें खोते थे तो हम क्या करते काले चोर? महल में हर सिपाही, हर पहरेदार तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए हम बावर्ची खाने गए थे तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन तुम वहां नहीं मिले। फिर हमें लगा कि सिपाहियों ने तुम्हें। जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता नकचड़ी। बस हम जीनू और उसके चिराग को ढूंढ नहीं पाए, और ये सब कुछ उस मुच्छड़ ने किया है। मुच्छड़ ही मुझे इशारे भेज रहा था, क्योंकि जीनू को तो मैं याद ही नहीं हूं, तो मुझ तक पहुंचेगा कैसे? मैं अपने भाई जीनू को कैसे ढूंढूंगा नकचड़ी? काले चोर, मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। बादशाह सलामत ने पूरे महल में ऐलान करा दिया है, जो भी तुम्हें ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। महल के हर कोने में तुम्हारे लिए खतरा है काले चोर। इतने खतरे में अपने भाई जिनू को कैसे ढूंढूंगा नकचड़ी? कैसे ढूंढूंगा मैं अपने जिनू को?
वजीर आला, लगता है काला चोर यही था पर हमसे बच निकला। हाँ नहीं, वो अभी भी यहीं कहीं है। हर कमरे की तलाशी लो, ढूंढो उसे, और अगर ना ढूंढ पाए मरने के लिए तैयार हो जाना। चलो। इस मंजिल के हर कमरे में ढूंढो, काले चोर का नकाब मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। लक्ष्मी नहीं, इस बार खतरा तुम नहीं उठाओगी, तुम पहले जाओगी। पर हमारी बात तो सुनो। तुम यहाँ से पहले जाओगी। जाओ नक्चड़ी। नहीं नहीं, हमारी बात। नक्चड़ी, तुम्हें मेरी कसम है, जाओ। इस कमरे की तलाशी हो चुकी है, आप लोग आगे देखें। मेरे अकल के जादूगर आका, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कैसे समझ में आएगी अंगूठी छाप? जब चींटी जैसा छोटा दिमाग हो तो ऊंट और पहाड़ जितनी बात समझ में नहीं आती। आका, आपने अलादीन को जाने क्यों दिया? तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि आका हंस रहे हैं। आका तो अलादीन के बच के चले जाने के सदमे में है। बेवकूफ, आका सदमे में नहीं, महल में। देखो कितना बेवकूफ है। दरअसल हम काले चोर को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। हमारा मकसद तो ये था कि बादशाह सलामत के दिल में काले चोर के लिए नफरत और शक पैदा करना चाहते थे। इसलिए हमने ये चाल चली और उस काले चोर को उस कमरे तक ले आए जहां पे चिराग के जिन ने अपने जादू से सारे चिराग रखे थे, और हम खुद बादशाह सलामत के साथ वहां पहुंच गए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का। ये चाल हमने बहुत दिन पहले ही चल दी थी। हमने जादुई चिराग के जिन के जरिए काले चोर के जहन में पैगाम भिजवाए, उसे इस धोखे में रखा कि इस महल के अंदर 3 ऐसे दरवाजे हैं, इसमें से एक के पीछे उसे जादुई चिराग मिलेगा। हम चाहते थे कि शहजादी बादशाह सलामत के सामने लाजवाब हो जाए। हम चाहते थे कि हम शहजादी और काले चोर के दिल में खौफ बैठा दें।
वाह 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 क्या देखा, आका के सामने खौफ में खड़े खड़े घबरा जाता है, इसलिए उसे बैठा दिया गया। हमने दरअसल ये सब इसलिए किया ताकि हमारी जो असली चाल है वो शुरू हो पाए। हमारा सबसे बड़ा खेल पूरी आवाम के सामने उस काले चोर को बगदाद का सबसे बड़ा दुश्मन साबित करने का। एक बाप के हाथों अपने बेटे का कत्ल होने का खेल। वाह आका, आप कितने शातिर हैं। आपने उस कमरे में मुझसे इतने चिराग भरवा दिए कि उसको समझ में भी ना आए कि असली चिराग कौन सा है जिसे घिसना है। तो तुम्हें इस बात के बारे में पहले से ही मालूम था? बेशक, बड़े लोगों को बहुत कुछ पता होता है। तुम बुरा मत मानो, नौकरों को हर एक बात बताई नहीं जाती। तो तुम आका के कहने पर अलादीन के ख्वाबों में जा रहे थे? बेशक, लेकिन उसके ख्वाबों में उसका वो चीनू वीनू बन के नहीं, बल्कि अपने आका का जिन बन के जा रहा था। समझे? आका, मुझे बचा लो आका, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे अभी और तुमसे दूर नहीं रहना। जीनू मैं आ गया हूँ। जीनू मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा जीनू? महल में। और जब महल में उसे गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया, तब तुमने उसे बचाया क्यों? क्योंकि उसका गिरफ्तार होना हमारी चाल का हिस्सा नहीं था। खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गए मेरे भाई। इसलिए हमने उसे आजाद करा दिया ताकि हमारी चाल पे कोई फर्क ना पड़े। हमारी? हाँ, हमारी, मेरी और मेरे आका की चाल। और वो घर का सुराग, वो क्यों दिया? ये तो किसी का घर है। शायद ये जीनू का अगला इशारा है। वो इसलिए बेवकूफ ताकि वो उमार उस घर तक पहुंचे और वो काला चोर भी उस घर तक पहुंचे। हालांकि वो बात अलग है कि ओमार काले चोर को मार नहीं सका, लेकिन हमें यह जरूर पता चल गया कि काले चोर और यास्मीन के बीच में कुछ तो चल रहा है। और वो धूप घड़ी? जिनू, कि उसी धूप घड़ी की मदद से उस काले चोर को पता चला शाही निशान, ये जरूर जीनू का कोई इशारा होगा कि मैं महल में कैद हूं। और उसे यह भी पता चला कि जिस कमरे में वो चिराग छुपा है वो वहां तक धूप घड़ी से ही पहुंच सकता है। हमें बस उसे इस तरह बेकरार कर देना था कि वो किसी भी कीमत उस चिराग तक पहुंचने के लिए बेताब हो जाए।
और आखिर बादशाह सलामत और काले चोर की मुलाकात भी तो करवानी थी। बादशाह सलामत ये काला चोर है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। वाह आका, ये तो आपने पूरी शतरंज की बिसात बिछाई दी। कर दी ना बेवकूफों वाली बात है। शतरंज तो एक खेल है, लेकिन ये मेरी और मेरे आका की चाल थी, है ना आका? मोहब्बत से कहा आकू। ये वाहियात अल्फाज हमारे साथ इस्तेमाल मत किया करो। बिल्कुल सही कहा आका, क्योंकि प्यार जहर है, जिन कहर है। बेचारा अलादीन हमारे जाल में फंसता गया। उसे लगा कि वो अपने जीनों के करीब जा रहा है, लेकिन वो हमारे जाल में फंसता गया। और अब वक्त आ गया है इस बाजी की सबसे बड़ी चाल चलने का, वो करने का जो शायद कोई ना कर पाए, और ये करोगे तुम। अंगूठी की चिन्ह